सुकूनतपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, आरिफ और यूसुफ। दोनों किसान थे और उनके खेत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सालों से उनके परिवारों में गहरी दोस्ती थी। आरिफ सीधा सादा और मेहनती था, जबकि यूसुफ थोड़ा बेचैन और लालची था। एक गर्म दोपहर खेत में काम के बीच यूसुफ ने अपने खेत के कोने पर एक नई दीवार बनवाने का फैसला किया, जहां उसका खेत आरिफ के खेत से मिलता था। उसे शक था कि आरिफ ने उसकी जमीन में घुसपैठ की है, जबकि पुराने नक्शे कुछ और दिखाते थे। आरिफ भाई, ये पेड़ मेरी जमीन पर है, तुम्हारी दीवार मेरी जमीन में आ रही है, यूसुफ गुस्से से बोला। आरिफ हैरान रह गया। यूसुफ भाई, ये तो हमेशा से यही रहा है। हमारे दादाजी ने मिलकर सीमा तय की थी, आप गलतफहमी में हैं। लेकिन यूसुफ नहीं माना। बात बहस में बदल गई, कड़वी बातें कही गईं। गांव के बुजुर्गों ने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अड़ा रहा कि जमीन उसकी है। आरिफ का दिल टूट गया। दोस्ती का टूटना उसे बहुत दुख दे रहा था। उसकी पत्नी जैनब ने उसके चेहरे पर दुख देखा तो उसका दिल भी भर आया। गांव के बुजुर्ग और समझदार हमजा चाचा, जो अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे, उन्होंने यह झगड़ा सुना। उन्होंने दोनों पड़ोसियों को बुलाया। उनके चेहरे पर अनुभव की चमक थी और उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून। बेटा आरिफ, बेटा यूसुफ, हमजा चाचा ने नरमी से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने यह जमीन कैसे बांटी थी? हाँ चाचा, सब नक्शे में लिखा है, आरिफ बोला। लेकिन चाचा, नक्शा थोड़ा धुंधला है, यूसुफ ने अड़ते हुए कहा। हमजा चाचा मुस्कुराए। नक्शा तो बस कागज है बेटा, असली नक्शा इंसान के दिल में होता है। मैं तुम्हारे चेहरों पर गुस्सा और लालच देख रहा हूं। क्या इस जरा सी जमीन की लालच सालों की दोस्ती, घर की शांति और दिल के सुकून से ज्यादा जरूरी है? यूसुफ ने नीचे देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी लालच चमक रहा था। हमजा चाचा ने गहरी सांस ली। चलो ऐसा करते हैं, जिस जगह पर झगड़ा हो रहा है वहां खुदाई करते हैं। अगर वहां खजाना निकला तो वो तुम दोनों का होगा। अगर कुछ नहीं निकला तो पुरानी सीमा मान ली जाएगी और फिर कभी इसका जिक्र नहीं होगा। वादा? यूसुफ के चेहरे पर चमक आ गई। खजाना। आरिफ भी मान गया, क्योंकि वह सिर्फ झगड़ा खत्म करना चाहता था। गांव वाले जमा हो गए। मजदूरों ने विवाद वाली जगह खुदाई शुरू की। यूसुफ बेताबी से गड्ढे के पास खड़ा था। आरिफ ने घबराकर अपनी टोपी ठीक की। खुदाई करते करते अचानक फावड़े किसी सख्त चीज से टकराए। सबकी सांसें थम गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगे। मिट्टी हटाई गई और वहां एक पुराना झंग लगा हुआ संदूक निकला। यूसुफ खुशी से चिल्लाया। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के या हीरे नहीं थे, बस कुछ पुराने टूटे हुए खेती के औजार थे। एक कुदाल, फावड़ा और हल्का लोहे का हिस्सा। उन पर आरिफ और यूसुफ के दादाओं के नाम खुदे हुए थे। यूसुफ का चेहरा लटक गया। निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन हमजा चाचा आगे बढ़े, चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ। उन्होंने कुदाल उठाई। देखो बेटा यूसुफ, बेटा आरिफ, यही है तुम्हारा असली खजाना। तुम्हारे दादा दादा ने साथ मिलकर खेत जोते, फसलें उगाई, ये गांव बसाया। इन औजारों में उनके पसीने की महक है, उनकी मेहनत की कहानी है। उन्होंने कभी किसी इंच जमीन की चोरी का सोचा भी नहीं। उनका खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, संतोष और एकता में था। यूसुफ ने शर्म से सिर झुका लिया। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। हमजा चाचा बोले, संतोष एक बहुत बड़ा खजाना है। जो अपने पास जो है उसमें खुश रहता है, उसका दिल हमेशा सुखी और शांत रहता है। लालच अंधा कर देता है, वो दोस्ती तोड़ता है और चैन छीन लेता है। तुम्हारे दादाओं ने इन औजारों को छिपाया नहीं था, बल्कि इस्तेमाल किया। यह साबित करता है कि वे संतोषी और मेहनती थे। आज का असली खजाना यह है कि तुम्हारे दिलों में फिर से शांति और भाईचारा लौट आया। यूसुफ ने आरिफ की तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा था। यूसुफ ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो आरिफ भाई, मैं बेवकूफ था। आरिफ मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं यूसुफ भाई, हमारे बुजुर्गों की मेहनत और संतोष ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। उस शाम न सिर्फ वो विवादित दीवार तोड़ी गई, बल्कि दोनों परिवारों ने साथ बैठकर खाना खाया। पुराने औजारों को साफ करके हमजा चाचा के आंगन में रख दिया गया, एक याद के तौर पर। गांव वालों के दिलों में एक गहरी सीख बैठ गई। सोने चांदी से ज्यादा कीमती है दिल का सुकून, और जो कुछ मिला है उसमें खुश रहने की भावना। क्योंकि सच है, कनात एक बड़ा खजाना है,
ये वह दौलत है जो न चुराई जा सकती है, न खत्म होती है, और जो इसे पा लेता है वही असल में सबसे अमीर होता है।